हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। फाइनली एप्पल ने iOS 14 रिलीज़ कर दी है और ये अपडेट बहुत देर बाद आई है। इससे पहले एप्पल ने iOS 14 का बेटा वर्जन और GM वर्जन काफ़ी टाइम तक चलाया है और ऑफिशियली iOS 14 रिलीज़ नहीं किया। अब फाइनली ऑफिशियली ये अपडेट अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं अपनी डिवाइसेस को अपडेट करें तो आप सेटिंग में जाएँ, जनरल में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएँ, वहाँ पर ये अपडेट अवेलेबल होगी। iOS 14 में बहुत ज़्यादा रिमार्केबल चेंजेस आए हैं, फ्रॉम गैजेट्स टू सीरी, कॉल ऑप्शंस, पिक्चर इन पिक्चर, काफ़ी ज़्यादा मेजर अपडेट्स आए हैं। तो इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि सबसे बिगेस्ट चेंजेस जो एप्पल ने रिलीज़ किए हैं वो मैं आपको शो करूँ। अगर तो आप इस चैनल में नए हैं तो मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें इसको सब्सक्राइब कर लें। iOS 14 के न्यू एंड एक्साइटिंग फीचर्स के लिए इस वीडियो को फॉलो करें। तो iOS 14 में जो एक सबसे ज़बरदस्त फ़ीचर है वो है iOS गैजेट्स का। अब आप अपनी होम स्क्रीन के अंदर गैजेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन का, जैसा कि मैंने टाइमर किया हुआ है, बैटरी का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने रिमाइंडर्स वगैरह, नोट्स, यहाँ पे आप सब सेट कर सकते हैं। नीचे आप जाएँ तो अपनी ईमेल वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीन टाइम किया हुआ है। तो इसी तरह आप जो भी चाहें अब होम स्क्रीन में इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कस्टमाइज्ड है और काफ़ी ईज़िली आपकी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं इसके अंदर। अगर आपको ऐड करना हो तो सबसे नीचे आप देखेंगे एडिट का ऑप्शन, उसे क्लिक करेंगे और ऊपर जाएंगे तो ये प्लस का ऐड का साइन होगा, या ये दबाएंगे तो आप इसके नीचे देख सकते हैं कि आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह, म्यूज़िक हो, पॉडकास्ट हो, बैटरी हो, कोई भी फाइल्स, मैप्स, सब चीज़ें आप एज अ विजेट ऐड कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप अगर अपनी होम स्क्रीन में भी जाएं नॉर्मल, तो आप वहाँ पे भी अब यहाँ पे जाके विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे भी क्लॉक ऐड करके दिखाता हूँ, तो आप नीचे ऐड विजिट करें तो ये एग्जैक्टली होम स्क्रीन में भी ऐड हो गया। तो ये आईफोन का एक बहुत ही ज़बरदस्त iOS 14 में फ़ीचर आया है, जो कि आईपैड में भी काम करेगा iOS 14 में। एक और जो बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है वो है ऐप लाइब्रेरी का। अब आप देख सकते हैं कि iOS 14 में कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तो अगर आप यहाँ देखें कि सजेशंस में क्या है, सोशल में, क्रिएटिविटी में, ऑटोमेटिकली iOS 14 उस हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से ऐप एडजस्ट कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्टिविटी एंड फाइनेंस में ऑटोमेटिकली सारी मेरी ऐप्स एक जगह कलेक्ट हो गई। तो अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ आप पूरी ऐप्स देख सकते हैं। एक और फीचर जो है, जैसे कि हर अपडेट के साथ कुछ नए वॉलपेपर्स आते हैं, तो इसमें आप सेटिंग में जाएँ, वॉलपेपर्स में जाएँ, तो इसमें अंदर काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स नए किस्म के इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बड़े ही डायनामिक और फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे भी जो कर्व्ड हैं, बीच में लाइंस हैं और शेडो वाले ग्रेडियंट टाइप के, वो सारे इंट्रोड्यूस कराए हैं। लाइव में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी नए किस्म के वॉलपेपर इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक और फीचर जो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है वो है सीरी के बारे में। पहले जिस तरह आप सीरी को बुलाते थे तो वो पूरे होम स्क्रीन कवर कर लेती थी, तो अब ऐसा हुआ है कि सीरी छोटी सी नीचे नज़र आती है, जो कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। हे सीरी, व्हाट इज़ द टाइम नाउ? It's 10:55 p.m. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टाइम एग्जैक्टली इसने दिखाया है, और अब ऑटोमेटिकली वो पूरी स्क्रीन कवर नहीं करती। जैसे कि आप देख सकते थे नीचे का पूरा एरिया विजिबल था और सिर्फ ऊपर छोटी सी हेडिंग टाइप में उसका सीरी का आंसर था, और नीचे बॉटम में अब नई सीरी जो है उसका लोगो नज़र आता है। एक और जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है वो है पिक्चर इन पिक्चर का। सेटिंग में जाएं, जनरल में जाएं और पिक्चर इन पिक्चर पे जाके उसको ऑन कर दें। ऑटोमेटिकली वैसे ये ऑन होता है जैसे आप अपग्रेड करते हैं। अगर आपका ना भी ऑन हो तो आप ये मैनुअली जाके कर सकते हैं। तो इसमें आप नीचे जाएं, वापस सफारी ओपन करें और यूट्यूब की कोई भी वीडियो को प्ले करें। जैसे ही आप प्ले करेंगे आप इसको फुल स्क्रीन में करें और यहाँ पे आप देखेंगे एक आइकन, इसको दबाएं, पिक्चर इन पिक्चर, तो आपकी वीडियो इस तरह ओपन हो जाएगी। अब आप वापस होम स्क्रीन में भी जा सकते हैं, आपकी वीडियो नीचे चलती रहेगी और आप ऊपर से काम कर सकते हैं। आप बाकी विंडोज़ एप्लीकेशन में भी स्विच कर सकते हैं। इसी तरह आप इसकी हाइट, लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं, आपको किस कॉर्नर में रखनी है या क्या करना है। इवन आप इसको साइड पे भी कर सकते हैं, और अगर आपको देखनी हो वापस आप यहाँ पे आके इसकी साइड एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर था जो कि काफ़ी टाइम से मिसिंग था। एक और जो फीचर है वो है अलार्म का। तो आप क्लॉक में जाएँ, अलार्म को एडिट करें। जैसे आप इसमें दबाएंगे तो इसमें थोड़ी सी इंटरफेस चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल अब आप ये देख सकते हैं कि आप इस तरह टाइम सेट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, और अगर आपको मैनुअली टाइप करना है तो आप इसको भी टाइप करके सेव कर सकते हैं। एक और जो ज़बरदस्त फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है वो है सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी में जाएं और नीचे होगा टच, उसे क्लिक करें और यहाँ पे आपको सेटिंग नज़र आएगी बैक टैप।
अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, डबल टैप, ट्रिपल टैप। अब इससे ये होगा कि डबल टैप में अगर आप जाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे आप कोई भी एक्शन चूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीनशॉट, और इससे ये होगा कि आप जैसे ही इसे चूज़ करेंगे और मोबाइल को आप पीछे 2 बार टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली मोबाइल स्क्रीनशॉट ले लेगा। इसी तरह ट्रिपल टैप में ये होगा कि आप कोई भी इसमें से जो भी अवेलेबल फंक्शंस हैं उसको आप चूज़ करें और पीछे से आप 3 बार टैप करेंगे तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक और जो इम्प्रूवमेंट की गई है वो है आई मैसेज में। अब आप अपने कॉन्टैक्ट्स को पिन भी कर सकते हैं। एडिट में जाएं, यहाँ पे आप पिन्स देखेंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट को पिन करना है तो आप उसको यहाँ पे जाके इसको पिन पे क्लिक कर सकते हैं तो वो कॉन्टैक्ट पिन हो जाता है। इसी तरह एक ज़बरदस्त फीचर ये है कि अब आप टेक्स्ट में जाके यहाँ पे इमोजी में जाएं तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली सर्च हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से प्लेन के इमोजीज बहुत सारे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। कैमरा में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स आई हैं। अगर आप देखें कि कैमरा ओपन करें तो यहाँ पे अब आपके पास फाइन ट्यूनिंग की भी ऑप्शन है और यहाँ पे आप ऊपर जाके राइट से चेंज कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा कैमरा के रेजोल्यूशन और एंगल देगा। बिल्ट इन ट्रांसलेशन ऐप भी इंट्रोड्यूस कराई गई है, तो अगर आप जैसे ट्रांसलेशन को दबाएं तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली अब बिल्ट इन एप्पल की अपनी ट्रांसलेशन iOS 14 के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप सफारी में जाएं और आपके पास कोई भी वेबसाइट हो जो कि कोई और लैंग्वेज में है तो आप ऑटोमेटिकली बिल्ट इन सफारी की फ़ीचर के थ्रू उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये दूसरी लैंग्वेज में आप ये यहाँ पे 2 एज होंगे, इसको दबाएं ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सारी ट्रांसलेट हो गई वेबसाइट। एक और फीचर जो है वो है कंट्रोल सेंटर के अंदर। अगर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे स्लीप मोड होगा, इसको आप दबा दें। अब ये क्या है कि ये आपकी ऑटोमेटिकली स्लीप रूटीन्स डिटेक्ट करेगा और वो डिटेक्ट करने के बाद आपके जो है वो बताएगा कि आपका किस टाइम पे सोने का टाइम है और कौन सा जागने का टाइम है। ये एक फीचर इसमें यूज़ होता है जो कि है वाइंड डाउन, उसके हेल्प के थ्रू ये डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना गोल भी सेट कर सकते हैं और कितने आवर्स आपको सोना है पर डे, और यहाँ पे आप जैसे ही नेक्स्ट पे सेटअप कर लेंगे तो यहाँ पे ये आपको दिखाएगा कि आपका बेसिकली क्लॉक दिखाएगा जिसमें आपकी मेंशन होगी टाइम कि आपके सोने का क्या टाइम है, आपके जागने का क्या टाइम है। इसी तरह एक और फीचर है जो कि कंट्रोल सेंटर में है और वो है साउंड रिकग्निशन का। इसमें से आप जाके कोई भी साउंड एक्टिव कर सकते हैं और आईफोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा होगा इसको बैकग्राउंड में। मेक श्योर करें ये ऑन है, तो इन केस ऑफ एनी फायर या स्मोक या ऐसी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट करेगा कि आपके आसपास ऐसी वॉइस आ रही है, तो आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि आपके आसपास कोई स्मोक है या कोई कैट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं। एक और जो ज़बरदस्त फीचर है वो है ऐप क्लिप का। उसमें ये होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बाइट साइज़ की हो जाएगी, मतलब कि बहुत ही छोटा साइज़ हो जाएगा। आप इसमें आराम से बगैर डाउनलोड किए कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऊबर की एप्लीकेशन चाहिए, आपके पास स्टोरेज नहीं है या आप डाउनलोड भी नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे, उस ऐप को रन करेंगे, जस्ट अपनी राइड बुक करेंगे, राइड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो एप्लीकेशन रिमूव कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी, वो बाइट साइज़ में होगी और बहुत ही छोटा साइज़ होगा। इसी तरह एक और फीचर है जो कि एयरपोर्ट स्पेशल ऑडियो। उसके अंदर ये हुआ कि आपकी जो एयरपोर्ट्स की साउंड ऐसी ज़बरदस्त आपको सुनाई देगी जैसे आप थिएटर में बैठे हुए हैं, और अगर आप राइट एंड लेफ़्ट मूव करेंगे तो साउंड अकॉर्डिंगली ऐसे ही मूव करेगी, तो वो बिल्कुल एक रियल टाइप फील आएगी। एक और जो ज़बरदस्त फीचर है वो है कॉल का, जो कि अब आप अगर कॉल रिसीव करेंगे तो आपकी फुल स्क्रीन ब्लॉक नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई एप्लीकेशन में नहीं जा सकते, कॉल ऊपर से आपको शो करेगी, आप उसको हाइड भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसको बैकग्राउंड में रहने दे सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। आपको पूरी आपकी स्क्रीन ब्लॉक हो जाती थी और आपको या तो कॉल रिजेक्ट करनी पड़ती थी या आंसर करनी पड़ती थी या कॉल कट होती थी, तभी आपको जो है मेन स्क्रीन या होम स्क्रीन अवेलेबल होती थी। अगर आपको ये सारे एक्साइटिंग न्यू फीचर्स पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे लिखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।